आज दिन है शुक्रवार 27 अक्टूबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश सरकार ने लागू किया नया कानून। पिछले 10 सालों से ठेका पर काम कर रहे मजदूरों की नौकरी होगी परमानेंट। हरियाणा में रेगुलर नौकरी और वेतन में वृद्धि के लिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल अब भी जारी। राजस्थान हाईकोर्ट का स्वास्थ्य कर्मी के हक में फैसला, कहा मुआवजे की सीमा तय करने में मानवता का पक्ष ले अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। बीते शुक्रवार आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज एक्ट 2023 को लागू किया। ये कानून सरकारी विभागों में ठेके पर काम कर रहे उन कर्मचारियों की नौकरी को रेगुलर करेगा जिनकी नियुक्ति 2 जून 2014 से पहले हुई थी। हालांकि केवल उन ठेका कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा जिनकी नियुक्ति उचित चयन प्रक्रिया और अन्य पात्रता मानदंडों के अनुसार हुई थी। रेगुलर बनाए गए कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। ये कानून आंध्र प्रदेश विधानसभा में 27 सितंबर 2023 को पारित हुआ था, जहां सरकार ने बताया था कि बिल से 10,117 ठेका मजदूरों की नौकरी रेगुलर होगी। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हजारों सफाई कर्मचारियों की रेगुलर नौकरी और वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल अब भी जारी है। राज्य सरकार के उदासीन रवैये की वजह से हड़ताल को अब 2 हफ्तों से भी अधिक समय हो चुका है। अधिकतम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति 16 साल पहले होने के बावजूद उनको रेगुलर नौकरी नहीं दी गई है और इनको मिलने वाला वेतन शहरों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा काम पर रखे गए सफाई कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन 14,000 रुपये है, वहीं शहरों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का वेतन 18,000 से 22,000 रुपये तक है। इसके साथ ही नगर पालिकाओं के लिए काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने गुरुग्राम में ठेका प्रथा के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने उन 3,480 ठेका सफाई कर्मचारियों की दोबारा बहाली की मांग की जिन्हें रेगुलर नौकरी की मांग करने के कारण काम से निकाल दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी के बेंच ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मुआवजे की मांग की एक याचिका में फैसला सुनाते हुए मृतक स्वास्थ्य कर्मी के परिवार को मुआवजा देने के आदेश दिया है। एम्स जोधपुर के 36 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी की कोविड महामारी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। कोर्ट ने माना कि मृतक को दिल का दौरा महामारी के दौरान बढ़े काम के बोझ और कठिन कार्य परिस्थितियों के कारण हुआ था और कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीमा और मुआवजे के मामलों में वे मानवता के आधार पर फैसले लें ताकि लोगों को लाभ मिले, न कि उनके रास्ते में कठिनाइयां आए। राष्ट्रीय खबरों के बाद अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें की ओर। पहले सुर्खियां। लातिन अमेरिकी देश ब्राजील में वाहन निर्माता जनरल मोटर्स के मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आइसलैंड में कार्यस्थल पर बराबरी की मांग को लेकर महिलाओं की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, देश की प्रधानमंत्री भी हुई शामिल। अब खबरें विस्तार से। ब्राजील के साओ पाउलो प्रांत में जनरल मोटर्स के साओ जोस दोस कैंपोस, साओ काइटेनो दो सूल और मोगे दस क्रूजेस जैसे कई प्लांट के ऑटोमोबाइल मजदूर अनिश्चित काल की हड़ताल पर चले गए हैं। जनरल मोटर्स ने घोषणा की थी कि वह बिक्री और निर्यात में गिरावट के बाद तीनों कारखानाओं में कार्यबल को कम कर रही है। इस कदम को उसने अपनी स्थिरता के लिए आवश्यक करार दिया था। हड़ताली मजदूरों की मांग है कि कंपनी नौकरियों में प्रस्तावित कटौती रद्द करे और सभी के लिए नौकरी की स्थिरता की गारंटी दे। मछली उद्योग के मजदूर, नगर निगम के मजदूरों, शिक्षिकाओं, नर्स और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री काथरीन जैकोबस-तोतर सहित आइसलैंड भर में हजारों महिलाओं और नॉन बाइनरी लोगों ने मंगलवार को वेतन और कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति भेदभाव को लेकर हुई हड़ताल में हिस्सा लिया। ये पिछले 48 सालों में इस तरह की पहली हड़ताल है। हड़ताल में महिला प्रधान व्यवसायों में मजदूरों के वेतन को प्रकाशित करके लिंग वेतन अंतर को कम कराने और अपराधियों पर अधिक ध्यान देने के साथ लिंग आधारित और यौन हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले मंगलवार वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के साथ।